नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है अनुसूचियों के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अनुसूचियों के बारे में, और आज की हमारी क्लास है अनुसूचियों की दूसरी क्लास है। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियों के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। यदि हम कल की बात करते हैं तो कल की क्लास में हमने अनुसूची 1, 2, 3, 4 के बारे में जो हमने अच्छे से जाना था। अनुसूची 1 की बात की जाए तो उसमें अनुसूची 1 में भारत संघ में उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में जो है बताया गया था। अनुसूची 2 की यदि बात की जाए तो इसमें दोस्तों पेंशन एवं भत्तों के बारे में जो है बताया गया था। यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सभी के वेतन, पेंशन व भत्तों के बारे में अनुसूची 2 के माध्यम से जो है बताया गया था। यदि अनुसूची 3 की बात करते हैं तो अनुसूची 3 में जो है शपथ यानी ओथ के बारे में जो है बताया गया था। जो केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, एमपी, एमएलए, इन सभी की शपथ के बारे में जो है बताया गया था अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 की यदि बात करते हैं तो अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के बारे में जो है बताया गया था। यानी कौन से राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से 31 सीट जाती हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जो कि राज्यसभा में अपनी सीट भेजते हैं। तो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, इन 3 यूटी से जो है 8 सीटें जाती हैं राज्यसभा में। तो इन सभी के बारे में अच्छे से जाना था। और आज की क्लास हमारी अनुसूचियों की दूसरी क्लास और 5वीं अनुसूची के बारे में आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया है। अनुसूची 5 में बताया गया है दोस्तों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया। और कितने राज्यों में जो है बताया गया है? 10 राज्यों में बताया है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश। यानी जो ये 10 राज्य हैं इनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया अनुसूची 5 में। तो दोस्तों अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची 5। अनुसूची 5, अनुसूची 5 की यदि बात करते हैं तो इसमें किसके बारे में बताया गया? अनुसूचित जनजातियों व अनुसूचित जातियों के बारे में जो है बताया गया है। तो लिखेंगे अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया है। और ये कितने राज्यों में बताया गया है? 10 राज्यों में जो है बताया गया है। 10 राज्यों में कौन कौन से 10 राज्य हैं तो इनको भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और फिर क्या आता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के बाद दोस्तों ओडिशा और हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अनुसूची 5 की। अनुसूची 5 में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया। तो ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें जो है
अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया अनुसूची 5 के माध्यम से। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश में जो है बताया गया है। तो दोस्तों ये अनुसूची 5 के माध्यम से जो है बताया गया है। अब आते हैं अनुसूची 6। अनुसूची 6 में किसके बारे में बताया गया है? इसमें अनुसूचित जातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया है। और कितने राज्यों में? 4 राज्यों में बताया गया है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। और साथ ही दोस्तों इन 4 राज्यों में जो है 10 जिलों में 10 स्वायत्त जिला परिषद हैं। और इनमें जो ये स्वायत्त जिला परिषद हैं इनमें भाग कौन लेते हैं? अनुसूचित जनजाति के लोग जो है भाग लेते हैं। और एक स्वायत्त जिला परिषद की यदि बात करते हैं तो इसमें कुल सदस्य होते हैं 30, जिनमें से 26 सदस्य निर्वाचित होते हैं जिनका कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष। और इन 30 में से 4 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और इनका कार्यकाल जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी जब तक राज्यपाल चाहे जब तक ये अपने पद पर जो है रह सकते हैं। अब इन 4 जिलों में कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं? जैसे असम की बात करते हैं तो बोडो, दीमा, कार्बी, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, मिजोरम में दोस्तों चकमा, मारा, लाई और त्रिपुरा की यदि बात करते हैं लेप्चा, लोसाई और त्रिपुरी, ये सभी जनजातियां हैं। और इन सभी जनजातियों के बारे में जो है अनुसूची 6 के माध्यम से जो है बताया गया है। यानी अनुसूची 5 में जो है दोस्तों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया है। लेकिन अनुसूची 6 की यदि बात करते हैं तो अनुसूची 6 में केवल अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में जो है बताया गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची 6। अनुसूची 6 तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं अनुसूची 6 की हम बात कर रहे हैं। तो अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है। तो ये चार राज्यों में जो है बताया गया है। तो ये 4 राज्य कौन कौन से हैं जिनमें जो है बताया गया है? तो ये 4 राज्य, तो बात करते हैं दोस्तों असम हो जाता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों में जो है अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों व प्रशासन के नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया है। अब दोस्तों इन 4 राज्यों के 10 जिलों में 10 जिलों में क्या है दोस्तों? 10 जिलों में स्वायत्त जिला परिषद हैं। 10 स्वायत्त जिला परिषदें हैं। 10 जिलों में 10 स्वायत्त जिला परिषद हैं। और इन स्वायत्त जिला परिषद में दोस्तों भाग कौन लेता है? भाग यानी इनमें कौन भाग लेता है? अनुसूचित जनजाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग जो है इन 10 स्वायत्त जिला परिषदों में जो है भाग लेते हैं। अब बात आती है दोस्तों एक स्वायत्त जिला परिषद में कितने सदस्य होते हैं? एक स्वायत्त जिला परिषद कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? सदस्यों की यदि बात की जाए तो एक स्वायत्त जिला परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। कितने दोस्तों? 30 सदस्य जो है होते हैं। अब इन 30 सदस्यों की यदि बात की जाए तो 26 सदस्य मनोनीत नहीं किए जाते, निर्वाचित किए जाते हैं दोस्तों। क्या? निर्वाचित किए जाते हैं। 4 सदस्य क्या किए जाते हैं दोस्तों? 4 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। अब दोस्तों जो ये 26 सदस्य हैं इनके कार्यकाल की यदि बात की जाए, कार्यकाल यानी टेन्योर कितना होता है? 5 वर्ष जो है इनका कार्यकाल होता है। और ये 4 सदस्य हैं ये किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा
राज्यपाल द्वारा मनोनीत जो है किए जाते हैं। अब इनके कार्यकाल की यदि बात की जाए, कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। अब दोस्तों यदि बात करते हैं इन 4 राज्यों में जो है कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो एक बार इन जनजातियों के बारे में भी जो है देख लेते हैं। तो असम में कौन कौन सी जनजाति हैं? असम में कौन सी दोस्तों? बोडो, दीमा, कार्बी। बोडो, दीमा और कार्बी। बोडो, दीमा और कार्बी। यदि बात करते हैं दोस्तों मेघालय की, मेघालय में कौन कौन सी हैं? गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतियाँ। गारो, खासी, जयंतियाँ। और यदि बात की जाए मिजोरम की, मिजोरम की चकमा, मारा और लाई। यदि त्रिपुरा की बात की जाए, त्रिपुरा में जो है कौन कौन सी जनजातियाँ? त्रिपुरा में लेपचा, लोसाई, लोसाई, त्रिपुरी। ये सारी जनजाति कहाँ पे है? तीनों, लेपचा, लोसाई और त्रिपुरी, ये हैं दोस्तों त्रिपुरा में। आप दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अनुसूची 6, अनुसूची 6 की यदि बात की जाए तो इसमें अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया है। तो कितने राज्यों में बताया गया है? 4 राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। यानी इन 4 राज्यों में जो अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति हैं उनके क्षेत्रों के या प्रशासन के नियंत्रण के बारे में किस अनुसूची के माध्यम से बताया गया? अनुसूची 6 के माध्यम से जो है बताया गया है। और साथ ही दोस्तों इन 4 जिलों में जो इन 4 राज्यों में 10 स्वायत्त, इन 4 राज्यों के 10 जिलों में 10 स्वायत्त जिला परिषदें हैं। और इन स्वायत्त जिला परिषदों में भाग कौन लेता है? अनुसूचित जनजाति के लोग जो है लेते हैं भाग। अब एक स्वायत्त जिला परिषद की यदि बात की जाए तो एक स्वायत्त जिला परिषद में कितने सदस्य होते हैं? कुल 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 26 सदस्य ऐसे हैं जो कि निर्वाचित किए जाते हैं और इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और 4 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिनके कार्यकाल की यदि बात की जाए तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी जब तक राज्यपाल चाहे जब तक ये अपने पद पर जो है रह सकते हैं। अब दोस्तों इन चारों राज्यों में जो है कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं? तो असम की यदि बात की जाए बोडो, दीमा और कार्बी रहती हैं। मेघालय की बात की जाए गारो, खासी, जयंतिया। मिजोरम की बात की जाए चकमा, मारा, लाई। त्रिपुरा की बात की जाए लेपचा, लोसाई और त्रिपुरी। याद रखें दोस्तों ये हैं जनजातियाँ इन चारों राज्यों में। अब आते हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 7 में कहा गया है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। यानी अनुसूची 7 के माध्यम से केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन जो है किया गया। अब शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है? 3 अनुसूचियाँ बनाकर, 3 अनुसूचियाँ नहीं 3 सूचियाँ बनाकर जो है केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्ति का विभाजन किया गया है अनुसूची 7 के माध्यम से। तो पहली सूची थी दोस्तों संघ सूची। इस संघ सूची के अंतर्गत जो भी विषय आते हैं वे केंद्र सरकार के अंतर्गत जो है होते हैं। किसके दोस्तों? केंद्र सरकार के अंतर्गत। इसमें मूल संविधान में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में जो है 100 विषय हैं। और यदि बात की जाए राज्य सूची की बात करते हैं तो मूल संविधान में 66 विषय थे और वर्तमान की बात करते हैं तो इसमें 61 विषय हैं। और तीसरी है दोस्तों समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची की यदि बात की जाए तो इसको जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची को। इसमें मूल संविधान में कितने विषय थे? 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कितने विषय हैं? वर्तमान में जो है 52 विषय हैं। यानी जो राज्य सूची के 5 विषय कम किए गए थे उनको जो है समवर्ती सूची में जो है डाल दिया गया था, इसलिए समवर्ती सूची के 47 विषय से बढ़कर 52 विषय जो है हो गए थे वर्तमान में। तो अब दोस्तों इनको लिख लेते हैं और उसके बाद जो है एक एक सूची देखेंगे इनमें कौन कौन से विषय जो है शामिल किए गए हैं। तो अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों अनुसूची 7। कौन सी हेडिंग डालेंगे? अनुसूची 7। यहाँ पे जो हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची
सात। अनुसूची 7 में क्या कहा गया है? केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। अब ये विभाजन दोस्तों कैसे किया गया है? 3 सूचियां बनाकर। 3 सूचियां बनाकर जो है किया गया है। तो पहली सूची कौन सी थी? संघ सूची। संघ सूची पहली थी दोस्तों, संघ सूची। यदि बात करते हैं मूल संविधान में कितने विषय थे? 97। वर्तमान की यदि बात की जाए, यदि वर्तमान की बात की जाए तो दोस्तों वर्तमान में कितने विषय हैं संघ सूची में? वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में 100 विषय हैं। याद रखें दोस्तों, वर्तमान में कितने हैं? 100 विषय हैं। अब आते हैं दोस्तों राज्य सूची। राज्य सूची, राज्य सूची की यदि बात की जाए तो राज्य सूची में जो है मूल संविधान में कितने विषय थे? तो मूल संविधान में जो है दोस्तों 66 विषय थे। 66 विषय थे। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में दोस्तों कितने विषय हैं? वर्तमान में हैं 61 विषय। कितने? वर्तमान में जो है 61 विषय हैं राज्य सूची में। अब आते हैं दोस्तों तीसरी, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची की यदि बात की जाए तो समवर्ती सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे? तो समवर्ती सूची की यदि बात की जाए मूल संविधान में जो है 47 विषय थे। कितने दोस्तों? 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए, वर्तमान में जो है वर्तमान में कितने विषय हैं समवर्ती सूची में? वर्तमान में जो है 52 विषय हैं। याद रखें दोस्तों, कितने? 52 विषय हैं। अब आते हैं दोस्तों संघ सूची। संघ सूची में जो है कौन कौन से विषय हैं जिनसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों? संघ सूची के जो महत्वपूर्ण है, जिनसे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ मैं उन्हीं विषयों को जो है यहाँ पे करवा रहा हूँ। जैसे रक्षा और सशस्त्र बल, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले एवं कूटनीति, बैंकिंग, मुद्रा और सिक्का, रेल, डाक और तार, युद्ध और शांति, सूचना प्रसारण, देशीयकरण और नागरिकता, विदेशियों का आना जाना और खाने एवं खनिज। तो ये सभी विषय यानी सब्जेक्ट जो है किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी सब्जेक्ट यानी विषय जो हैं संघ सूची के अंतर्गत जो है आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं संघ सूची। संघ सूची, संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? तो इनको हम एक एक करके यहाँ पे जो है लिखने वाले हैं। कौन कौन से हैं? तो दोस्तों राज्य, रक्षा और, सबसे पहले रक्षा लिख लेते हैं, रक्षा और सशस्त्र बल। रक्षा और सशस्त्र बल, ये किसके अंतर्गत आता है? ये संघ सूची के अंतर्गत। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा हो गया दोस्तों। कौन सा? परमाणु ऊर्जा हो गया। फिर आता है दोस्तों विदेशी मामले एवं कूटनीति। विदेशी मामले एवं कूटनीति, विदेशी मामले एवं कूटनीति। और यदि बात करते हैं बैंकिंग, और फिर बात करते हैं दोस्तों मुद्रा एवं सिक्का, मुद्रा एवं सिक्का, मुद्रा एवं सिक्का हो गया। फिर आते हैं दोस्तों रेल एवं डाक तार, रेल एवं डाक एवं तार। याद रखें दोस्तों, डाक एवं तार। फिर आते हैं दोस्तों युद्ध एवं शांति, युद्ध एवं शांति, सूचना प्रसारण, सूचना प्रसारण। फिर आता है दोस्तों देशीयकरण और नागरिकता, देशीयकरण एवं नागरिकता। फिर इसके बाद आता है दोस्तों विदेशियों का आना जाना, विदेशी
विदेशियों का आना जाना, विदेशियों का आना जाना। खनिज एवं खाने, खनिज एवं खाने, खाने यानी माइंस। तो ये सभी विषय जो है दोस्तों किस सूची के अंतर्गत जो है आते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे देख लेते हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7 में क्या कहा गया है, केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है अनुसूची 7 के माध्यम से। तो 3 सूचियां बनाकर जो है केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। कौन कौन सी 3 सूचियां हैं? पहली है संघ सूची, इसमें मूल संविधान में 97 विषय थे, और वर्तमान की बात की जाए तो इसमें जो है दोस्तों 100 विषय हो गए हैं वर्तमान में। फिर है दोस्तों राज्य सूची। राज्य सूची की यदि बात की जाए तो मूल संविधान में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची, मूल संविधान में 47 विषय थे, वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो है कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। अब दोस्तों इन तीनों सूचियों को पहले जान लेते हैं। संघ सूची होता क्या है? तो संघ सूची ऐसी सूची जिस पर जो है केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है, यानी जो संघ सूची के अंतर्गत विषय आते हैं या सब्जेक्ट हैं उन सभी पर जो है केंद्रीय सरकार का हक होता है। केंद्रीय सरकार जो उन पर कानून जो है बना सकती है। राज्य सूची की यदि बात की जाए, जो राज्य सूची के अंतर्गत विषय आते हैं उन पर जो है केंद्र राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार जो है होता है। और यदि तीसरी सूची की बात की जाए समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में जितने विषय हैं वर्तमान में 52 है और मूल संविधान में 47 थे। तो इन समवर्ती सूची के विषयों पर जो है केंद्र व राज्य सरकार दोनों को क्या बनाने का अधिकार है? कानून बनाने का अधिकार है। याद रखें दोस्तों, कानून बनाने का अधिकार है। अगर एक ही समय में दोनों कानून बनाती हैं समवर्ती सूची के विषय पर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों, तो सबसे ज़्यादा महत्व किसके कानून को दिया जाएगा? केंद्र सरकार के कानून को जो है दिया जाएगा। अब बात आती है दोस्तों संघ सूची। संघ सूची में कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं? सिर्फ वही विषय मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जिनसे जो है अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे रक्षा और सशस्त्र बल। ये किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले एवं कूटनीति, बैंकिंग प्रक्रिया, मुद्रा एवं सिक्का, रेल, डाक एवं तार, मुद्रा डाक एवं तार हो गया दोस्तों, युद्ध एवं शांति, सूचना प्रसारण, देशीयकरण एवं नागरिकता, विदेशियों का आना जाना और खनिज एवं खाने। तो ये सभी विषय जो हैं दोस्तों किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी ये सभी जो है केंद्र सरकार के अंडर में जो है आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों राज्य सूची। राज्य सूची में अदालतें, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सिंचाई, पशु, सफाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे पुलिस, बाट एवं नाप और पुस्तकालय, ये सभी विषय जो है किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी विषय जो है दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं राज्य सूची। राज्य सूची यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों राज्य सूची। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कौन कौन से विषय इसमें जो है शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों इसमें अदालतें। अदालतें अदालतें हो गई। फिर आते हैं दोस्तों राज्य पुलिस। राज्य पुलिस यानी जो राज्य पुलिस है इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है किसको होता है? राज्य को जो है होता है। जिला अस्पताल, जिला अस्पताल, जिला अस्पताल हो गया। फिर आते हैं दोस्तों सिंचाई, सिंचाई। फिर क्या है दोस्तों? पशु, पशु, सफाई, सफाई, कृषि यानी एग्रीकल्चर, कृषि हो गया दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों सड़क, सड़क। फिर क्या हो जाता है दोस्तों? वन हो जाता है, वन। फिर आते हैं रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस हो गया। फिर है दोस्तों बाट एवं नाप, बाट एवं नाप हो गया। फिर क्या आता है दोस्तों? पुस्तकालय, पुस्तकालय जो है हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर राज्य सूची। राज्य सूची की यदि बात की जाए तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? अदालतें, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सिंचाई, पशु, सफाई, कृषि और सड़क। और कौन से विषय हैं दोस्तों? वन, रेलवे पुलिस, बाट एवं नाप और पुस्तकालय, ये सभी जो हैं दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत जो आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिखेंगे, यानी जो राज्य
राज्य सूची के विषय में है वन, तो वन को जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है राज्य सूची से निकाल कर जो है समवर्ती सूची में जो है डाल दिया गया था। तो इसको जो है दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कहाँ पे डाल दिया गया था, राज्य सूची में जो है डाल दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं, नोट करके लिखेंगे वन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है वन को राज्य सूची से निकालकर, राज्य सूची से निकालकर कहाँ पे डाल दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे डाल दिया गया था, राज्य सूची से निकाल कर जो है इसको समवर्ती सूची में जो है डाल दिया गया था। यानी नोट करके लिख लेते हैं वन, जो वन सब्जेक्ट है ये राज्य सूची में था, तो इसको जो है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है राज्य सूची से निकाल कर जो है इसको समवर्ती सूची में जो है ऐड कर दिया गया था। किस सूची में दोस्तों, समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। वन सब्जेक्ट हो, यानी वनों पर जो है अब राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों जो है कानून बना सकती है। तो इसको किस सूची में डाल दिया गया, समवर्ती सूची में जो है डाल दिया गया। दोस्तों तीसरी जो सूची बची है समवर्ती सूची, इसके बारे में कल की क्लास में अच्छे से जो है जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।